गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबको जय मसीह की। जय मसीह बोलना जरूरी नहीं है, बट मैं आप सभी लोग जो वचन सुनते हैं तो जय मसीह की सलाम। आपको शांति बनी रहे पूरा दिन। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, अभी इसी समय प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमारे हृदय से, हमारे मन से आप बातें कीजिए और तेरी इच्छा अनुसार तो उपाय करिए। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं, आप उनको शक्ति सामर्थ्य दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे। हर एक इंसान के पास मन है। ओके, सॉरी, मन है, मेमोरी। अगर माइंड जिसको बोलते हैं हम, मन, थॉट, समझ या दिल, ये इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। माइंड मेमोरी कुछ नहीं है तो लॉस एवरीथिंग। और दिल खराब है तो भी जीवन का समस्याएं उनके जीवन से कभी नहीं समाप्त होती। और समझ, अगर समझ उनकी नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। मतलब चारों तरफ से हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इंसान की मन, दिल और समझ, ये चीज़ अगर कुछ भी थोड़ा सा तकलीफ में आ जाता है तो उसका पूरा जीवन, पूरा जिंदगी नर्क बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें हमारी समझ को, हमारे माइंड को, मन को और हमारे दिल को सुरक्षित रखना। और ये सिर्फ परमेश्वर ही रख सकता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है, भजन संहिता 7:9 में कहता है कि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञान है। मन की जो मर्म होती है उसको परमेश्वर को ज्ञान है। और परमेश्वर आपको मुझे बनाया है और आपके मन को स्थिर रखने के लिए, आपको सही सलामत रखने के लिए धर्मी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो मन की मर्म को वो जानता है अच्छी तरह से, हमारे मन में क्या चल रहा, मेरे मन क्या सोच रहा, मेरे मन क्या किस तरह से है, वो अच्छी तरह से जानता है। ऐसा है 46 और वचन 8 में कहता है, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। हे अपराधियों, परमेश्वर की पवित्र वचन पर मन लगाना, मन लगाना आज महत्वपूर्ण है कि आपका मन कहाँ है। अगर आपकी मन परमेश्वर के प्रति है तो आप सही हो और आपकी मेमोरी बढ़ता जाएगा, आपका समझ बढ़ता जाएगा, आपका दिल सुरक्षित रहेगा। देखिए, मन में जो उत्पन्न होती बातें है ना, वही हमारी जुबान पे भी आ जाता है। यीशु मसीह बहुत सुंदर बात कहा कि बाहर से जो चीज हम अंदर लेते हैं वह हमें बीमार या अशुद्ध नहीं कर सकता, परंतु हमारी मन से जो निकलती है वो समाज को और मुझे अशुद्ध कर देता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी कि आपको मुझे समझना कि इंसान का मन कहाँ पर है। संसार के प्रति, धन के प्रति, मोहमाया के प्रति, या और कोई चीज के प्रति। तो वो केयरफुल, इसीलिए कहता, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर से मन लगाओ, परमेश्वर पर। यीशु मसीह का मन है आप और मेरे अंदर। दानियल 4 और 16 में कहता है, उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते।
एक एक बहुत रहस्य बातें हैं। अगर दानियल का किताब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मन फूल जाता है तो घमंड को उत्पन्न करता है, और घमंड से पाप पैदा होती है, और पाप से मौत आता है, और मौत हमें ईश्वर से अलग कर देता है। तो इसलिए मन में जो चीजें पशु सर्ग, इसलिए मन बदलो। परमेश्वर की धर्मी परमेश्वर मन के मर्म को जानता है। मुझे उस धर्मी परमेश्वर को ढूंढना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले धर्म की खोज करो और उसकी राज्य की खोज करो। देखिए, आप और मैं अपराधी है और पापी है, और एक अपराधी इंसान जो कुछ करेगा अपनी मन से, वो क्या ईश्वर उसको स्वीकार करेगा? जी नहीं, ईश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उसको उसी हाल में छोड़ देगा। इसीलिए आप अपनी मन को और दिल को, समझ को, यानी कि आपकी मेमोरी को ध्यान रखो। पीड़ितों के काम की किताब 2 वचन 46 में कहता है, प्रतिदिन एक मन होकर, जब यीशु मसीह इस धरती से चला गया, सोचिए, जब एक मन होकर, जब पतरस ने वचन सुनाया, लोग विश्वास में आए और लोग इकट्ठा हो रहे, लोग मिल रहे हैं एक साथ, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं लोग वचन सुनकर उनका दिल टूट रहा, उनके दिल में जो 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 बातें, जो उनकी मन में जो बातें, वो उनको ब्लेम कर रहा, उनको क्या बोलते कि दोषी लगा, दोष दे रहा, तो वो लोग मन फिरा रहे हैं और प्रभु के पास आ रहे हैं। तो जब लोग मन उनका फिर रहा, तो वो लोग आपस में मिल रहे थे, और जब आपस में मिल रहे, इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भजन किया करते थे। घर घर संगति कर रहे, परमेश्वर की वचन पढ़ रहे, सुन रहे और खुशियां मना रहे कि मेरा मन पहले भटका हुआ था, अब ये वचन सुन के मेरा मन अच्छा महसूस कर रहा। तो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, और आपके मन को वो जानता है, और मन की मर्म को अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर हमें परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए, परमेश्वर के राज्य में मन लगाना चाहिए, बाइबल के वचनों पर, कलीसिया पर, प्रार्थना पर मन लगाना चाहिए। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो उत्सव, वो आनंद, सब चीज़ें आ जाएगी, शांति। रोमियो का 1:28 में, सॉरी, 20 या 23 में कहता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रोमियो का 1:28 में, यह मन ऐसा है कि परमेश्वर को पहचानना ना चाह। एक मन ऐसा भी है जो परमेश्वर को नहीं चाहेगा, वो पहचानने से इनकार कर देगा। एक मन ऐसा है जो संसार पर मन लगा, एक मन ऐसा है जो अपनी ही मर्जी से चलता है, एक मन ऐसा है जो अपनी मेमोरी लॉस है। तो हर प्रकार की मन है, तो आपका मन कहाँ? प्रभु यीशु मसीह एक बार कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। मेरा धन यीशु है, तो मेरा मन भी यीशु है। अगर मेरा मन यीशु में नहीं है, तो मेरा मन और कहीं है। तो क्या कह रहा वो लोग? रोमियो का 1:28 में, यह मन ऐसा है कि परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उसे उसके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। देखिए, आप अगर मन नहीं लगाते परमेश्वर में, तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। आप अनुचित बातों पर आपका मन लगाएगा। हो सकता है आप इस संसार में बहुत ज्ञान है आपके पास, बहुत धन है आपके पास, बहुत प्रॉपर्टी है आपके पास,
बहुत फेमस व्यक्ति हैं आप, पर अगर परमेश्वर में मन नहीं है आपका, तो ये सारी चीजें आपके लिए आपको नहीं बचा सकता और व्यर्थ है। अगर अगर यीशु मसीह एक जगह पर कहा, अगर मैं संसार की सब चीजों को प्राप्त कर लेता और मेरे अपने प्राण को खो देता, तो मुझे क्या लाभ हो। इसलिए आज आपका मन परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के सिद्धांतों को पहचाने, परमेश्वर के गुण को पहचाने। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। रोमियो का 8 का 7 में कहता, यह मन शरीर पर भरोसा रखता है। अगर परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, नहीं लगाता, परमेश्वर के राज्य पर, परमेश्वर के उद्धार पर, परमेश्वर के अनंत मकसद पर, परमेश्वर की कलीसिया पर नहीं लगाता मन, तो वो जरूर संसार में ही, ये सांसारिक मन है। पर यह मन शरीर पर भरोसा रखता, यह मन परमेश्वर का बैरी है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। परमेश्वर आत्मा है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। अगर मैं परमेश्वर में मन लगाता हूं तो जीवन और शांति मुझे प्राप्त होती है। शरीर पर मन लगाना या शरीर पर भरोसा करना क्या कहता कि वो परमेश्वर का बैरी हो जाता। और शरीर पर मन लगाना तो मौत को निमंत्रण देता। पहला कुरिन्थियों का 2:16 में कहता, प्रभु का मन किसने जाना। अगर आपका मन प्रभु में नहीं है तो आप कैसे जानोगे उसके मन के बारे में, कि उसे सिखाए। परंतु हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। आज मैं अपनी ताकत से मसीह का मन को प्राप्त नहीं किया, पर मैं जब परमेश्वर के वचन पढ़ता हूँ, परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता हूँ, प्राणों के बारे में सोचता हूँ, आत्मा को जीतने के बारे में सोचता हूँ, सुसमाचार प्रचार करने के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे मेरा मन परमेश्वर की जैसा हो जाता। कितना अच्छा है। बोले एक कलम, अगर ये कलम है, समझ लीजिए, एक कलम में खोल देता हूँ, ठीक है, एक कलम में खोलता हूँ और इसके अंदर से रिफिल को मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, निकाल देता हूँ। अब ये कलम किस काम का है। अगर उसको आप रोड पे भी फेंक दिए, रोड पे रख दिए, तो ये कलम कोई देखेगा, खोलेगा, वाह कितना अच्छा पेन दिख रहा बाहर से, बहुत अच्छा लग रहा बाहर से ना, पर जब खुलेगा उसमें रिफिल नहीं, तो वो क्या करेगा, उसको फेंक देगा। समझ रहे, या तो फिर उसमें वह रिफिल भरेगा, फिर वो पेन को इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी यही किया है। हम खाली थी तो सब फेंक दिए, सबने फेंक दिए, मेरे धर्म की काम, मेरा धन, मेरे नाम, मेरे परंपरा, मेरे समाज, सब लोग ने फेंक दिया। पर यीशु ने इसको उठाया और मेरे अंदर वो अपना मन दे दिया, मेरे अंदर अपना मन दिया। अब जब मैं इसको लिखता हूं तो चल रहा, अब मैं इसको चल रहा। उसी प्रकार यीशु का मन जब आता है हमारे अंदर, तो वो हम उसके जैसा सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। समझ रहे हैं क्या कहते हैं कि प्रभु का मन किसने जाना। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, बाइबल के बारे में नहीं जानूंगा, परमेश्वर के वचन को नहीं समझूंगा, तो परमेश्वर का वचन ही है मन। तो हमें परमेश्वर के वचनों के, परमेश्वर को बोलता प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है, हमारे अंदर मसीह का मन है। दूसरा कुरिन्थियों का 3:14 में कहता, उनके हृदय पर पर्दा पड़ा, पर्दा पड़ा है। लोगों, उनके मन और हृदय में पर्दा पड़ गया, तो दिख नहीं रहा। समझ रहे, मतिबंद हो गए। और फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 3 में कहता, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, परमेश्वर का मन रखो, परमेश्वर का मन रखो।
हमेशा परमेश्वर का मन रखो। परमेश्वर मन को जांचता है, मन को दूर ही से समझ लेता है, मन की बातों को समझता है, मन की हर एक मर्म को वो जानता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु हम जानते हैं कि मन बहुत से बातों में धोखा देता है। मन ही हमें घमंड बना देता है, मन ही हमें विचलित कर देता है, मन ही अंदर टूटता है। मन की मेमोरी जब लॉस होती है हम सब कुछ लॉस कर देते हैं। प्रभु आप दया करो प्रत्येक भाई बहनों को। परमेश्वर तेरी राज्य में मन लगाने में आप मन की मर्म को जानने वाला परमेश्वर है। आप प्रत्येक लोगों को शक्ति सामर्थ के साथ अगुवाई करो। जब कोई बीमार हो आप उन्हें स्पर्श करो, चंगाई दो। जो कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है प्रभु आप अभी इसी समय उनके अंदर से दुष्टात्मा को दूर भगाओ। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद करो। यीशु मसीह तेरे लहू हमें सिद्ध करता है, तेरे वचन हमें बुद्धि समझ प्रदान करता है और तेरे मार्ग में अगुवाई करता है। तेरी स्तुति महिमा करता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका और लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।